तो फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग पितरों की अमावस्या कब है, कितनी बजे है और पितरों को तर्पण कैसे करते हैं, पितरों की विदाई कैसे करते हैं, दीपदान कैसे करते हैं, इस पर बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू अर्पिता ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग आप कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, स्किप मत करिएगा। कहते हैं ना, हर किसी को नहीं पता है कि पितरों को हम कैसे विदा करना चाहिए, क्योंकि पितरों को हम सही तरीके से विदा करते हैं तो हमारे लिए सुख समृद्धि और हर घर के सारे जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं या दुख दर्द है वो सब दूर हो जाते हैं। क्योंकि पितर हमारे जो 16 दिन घर आते हैं तो वो हमारी हर स्थितियों को पर देखते हैं और हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सभी मनोकामना पूरी करते हैं और अच्छे से आशीर्वाद देकर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि पितरों की अमावस्या कब है और कितनी से कितनी बजे तक है। तो फ्रेंड्स, 2025 के पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 21 सितंबर 2025 सुबह 12:16 से शुरू होकर 22 सितंबर 2025 सुबह 1:23 बजे तक पितृ अमावस्या रहेगी। इस बीच में आप तर्पण भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, पितरों की विदाई हमें किस तरह से करनी चाहिए कि पितर हमारे खुश होकर हमारे घर से जाए, हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे। तो पितरों की विदाई के लिए हमें सर्वपितृ अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा के में मुख करके पितरों के लिए दीप जलाकर उनसे आशीर्वाद भोग का मांग करके उनके स्थान पर जाने की प्रार्थना करें, विदा करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए, उन्हें ससम्मान विदा करना चाहिए। घर से सुख समृद्धि आती है। फ्रेंड, हमें उन्हें अच्छे से विदा करते हैं तो हमारे घर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देता है। पितरों की विदाई सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, दीपदान दक्षिण दिशा में एक मिट्टी का दीपक में घी या तिल का तेल डालकर चौमुखी दिया लगाना चाहिए। तर्पण करते हैं यदि आप लोग तो जल में फूल, जल, अक्षत, तिल, कुशा मिलाकर पितरों के नाम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 3 बार जल अर्पित करें। जल जनेऊ अंगूठे में लेकर और कुशा नामिका उंगली में लेकर और अंगूठे के द्वारा जल को छोड़ा जाता है। वो प्रार्थना की जाती पितरों से कि हमारे से 16 दिन में किसी भी तरह की भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ करिएगा। इस तरीके से हमें करना चाहिए। और पितरों की विदाई हमें फ्रेंड प्रदोष काल में शाम के समय हमारे यहाँ यदि नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी है तो वहाँ पर घी या तिल के तेल का दीपक लंबी बाती का लगाकर और शाम के समय जब प्रदोष काल की बेला चल रही है उस समय हमें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दिया लगाना चाहिए, ताकि उनके आने वाले जो रास्ता है वहाँ उजाला हो सके और वो अच्छे से अपने लोग को जा सके। क्योंकि वो अच्छे से जाएंगे बिना किसी परेशानी के तो वो हमें भी सुख और समृद्धि देकर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा है तो प्लीज़ बताइएगा और कमेंट भी कीजिएगा। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ये सब चीज़ें हम करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और इस दिन ब्राह्मणों को भोजन, दान, पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा दान पुण्य करने पर हमें बहुत सारी चीज़ें यूँ ही मिल जाती, क्योंकि उनके द्वारा खाया गया भोजन हमारे पितरों को मिलता है। और इस दिन हो सके तो हमें तुलसी जी के सामने भी तिल के तेल का दिया लगाना चाहिए पितरों के नाम का, या नहीं तो हमारे जो जहाँ हम पानी भरते हैं वहाँ पर भी लगा सकते हैं। और नैवेद्य में आपकी सशक्ति आप जो बनाना चाहते हैं उनके लिए बनाना चाहिए। कौवे इत्यादि को भी आप डालते हैं गो तो
ग्रास बोलते हैं डालते हैं, तो उन्हें डालना चाहिए ताकि उनके द्वारा हमारे पितरों को मिलता है। पितरों के लिए हम 16 दिन जितना भी करते हैं वो हमें डबल होकर ही मिलता है, क्योंकि घर के जो पितर हैं हमें हमेशा सुखी और अच्छा ही देखना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो हम जितना उनके लिए करेंगे उससे 100 गुना वो हमें आशीर्वाद और फल उसका अच्छा देकर जाते हैं। इसीलिए 16 दिन कहते हैं कि पितरों को, हमारे जो रूठ गए हैं पितर, उन्हें हमें मनाना भी चाहिए और यथाशक्ति हम जो ब्राह्मण को दे सकते हैं वो देना चाहिए। उन्हें वस्त्र आदि जो भी हम दे सकते हैं और देना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के स्वरूप कहते हैं ना, उनका आशीर्वाद नहीं, वो पितरों का आशीर्वाद रहता है जो हमारे साल भर हमारे अच्छे बुरे हर चीज़ों में हमारे काम आता है। यदि हमारी